बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमारे पास 6 पॉइंट जो 10 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 12 करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किया था। ये हमारे सिलेबस में थे, जबकि क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे सिलेबस में है, तो इसको आज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिलेबस में कहता ये है कि इफ़ ए जी एंड एच। अब ए से मुराद है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी से मुराद है जियो मैट्रिक मीन, और एच से मुराद है हार्मोनिक मीन। क्लियर हो गया। ए से मुराद क्या है? अरिथमेटिक मीन, जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ए है इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ओवर 2, और हमारे पास जो जी होता है वो इक्वल होता है ए बी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और हमारे पास जो एच होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास है 2ab ओवर होता है a प्लस बी के। तो ये हमारे पास होता है हार्मोनिक मीन। क्लियर हो गया। तो अब कहता ये है कि आपने शो करना है, शो दैट कि हमारे पास जो जी स्क्वायर है वो इक्वल है a और h के। ठीक हो गया। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। आप इस सवाल की लेफ़्ट साइड ले लें, और लेफ़्ट साइड में हमें दिखाया गया है जी स्क्वायर। क्या दिखाया गया जी? अब जी स्क्वायर हम जानते हैं वो किसके इक्वल होता है? जी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ए बी और होल स्क्वायर रूट होती है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस जी की जगह पे कीमत पुट कर देते हैं ए बी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, जबकि ऊपर क्या खड़ा है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर ले देते हैं। अब देखा जाए स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा ए बी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेम अब आप सवाल में क्या ले लें? राइट साइड ले लें, और राइट साइड में क्या है? ए दे रखा है और एच दे रखा है। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो ए होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी ओवर 2 के, जबकि हमारे पास जो एच होता है हार्मोनिक मीन, इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद होता है 2ab और ओवर होता है a प्लस बी के। क्लियर हो गया। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम इस a की जगह पे पुट कर देते हैं a प्लस बी डिवाइडिंग बाई 2। तो ये इसका फार्मूला होता है। सेम हमारे पास आगे h है, तो h की जगह पे आ जाएगा आपके पास 2ab और डिवाइडिंग बाय a प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? a एंड b, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो देखिए जी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गया हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हो गया। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 14 का भी फर्स्ट पार्ट, उसको आप ज़रा देखें जी। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कहता है जी शो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच के इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने क्या करना है, हमने इसमें सिंपल कीमतें पुट करनी है, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन नंबर 12 में इसको प्रूव कर चुके हैं, तो बहुत ही आसान है। तो हम इसमें लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड में जो है वो हमारे पास है जी स्क्वायर। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो जी होता है वो इक्वल होता है किसके? ज्योमेट्रिक मीन के। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारे पास ए भी गिवन है और बी भी गिवन है, हम ए और बी की जगह पे कीमत पुट कर देंगे। तो हमारे पास जी है, तो यहाँ पे आपके पास जी स्क्वायर इसकी कीमत आ जाएगी, वो आ जाएगी ए बी इसका होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आ जाएगा। तो ए की जगह पे, बल्कि ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। ए की जगह पे आ जाएगा -2, जबकि आपके पास बी की जगह पे आ जाएगा -6, और माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ठीक हो गया। ये आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब सेम हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट साइड में आपके पास एक खड़ा है ए और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एच। तो हम जानते हैं कि ए का फार्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी एंड डिवाइडिंग बाई 2, और सेम हमारे पास जो एच होता है वो हमारे पास होता है 2ab और डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी। तो देखा जाए बटे से बटे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ए बी ही रह जाएगा। ए की जगह पे आ जाएगा -2 और बी की जगह पे आ जाएगा -8, सॉरी -8 नहीं, -6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 टू द 12 हो जाएगा।
ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है। सेम जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है वो भी ऐसे है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास दे रखा है बकाया से, कहता है वेरीफाई करें जो हमारे पास ए है वो बड़ा है जी से और जी जो है वो बड़ा है एच से। इसके मुराद ये हुआ कि एच छोटा है, फिर एच से बड़ा जो जी है, फिर जी से जो है वो क्या है, यूँ अगर उलट बात करें तो फिर कुछ यूँ बन जाएगी। मतलब हमारे पास जो एच है वो छोटा है जी से और जी जो है, सॉरी छोटा यूँ करेंगे, ए जो है वो छोटा है जी से और जी जो है वो छोटा है ए से। ये उसकी उलट बात होगी, लेकिन आप ये ध्यान में रखें। आप सिंपल क्या करेंगे, आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे और आप हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। जब तीनों का आंसर फाइंड करेंगे तो सबसे बड़ा जो जवाब होगा वो होगा अरिथमेटिक मीन का, उससे जो छोटा होगा वो होगा ज्योमेट्रिक मीन का, और उससे जो छोटा होगा वो होगा हार्मोनिक मीन का। तो आप क्या करेंगे, हिंस प्रूव्ड यही उठा के साइड लिख देंगे, ए जो है वो ग्रेटर है जी से और जी जो है वो ग्रेटर है एच से। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। क्वेश्चन नंबर आपने कौन कौन सा करना है, 12 करना है, 12 पूरा कंप्लीट करना है, 13 के जो दोनों पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं ये करने हैं, और जो 14 है उसके 2 पार्ट हैं वो भी आपने करने हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट आपके पास जो 15 है वो भी आपने करना है। तो वो भी सिंपल ऐसे ही है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों चीज़ें फाइंड करके उसमें आपने बताना है कि उसका आंसर लेस देन होगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे, हमारे भी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।